Hello all, welcome to my channel Kathasis. It's time for another video, another topic of discussion. So आज की ये वीडियो जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में है, जिस बारे में आपने बहुत सारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स में इस बारे में सुना होगा. It's more about sensitizing people about gender sensitization एंड आई फील कि आज के इस वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स को एंड अदर काइंड ऑफ व्यूअर्स को भी बहुत हेल्प होएगी. एंड आपको क्या लगेगा इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा. टॉकिंग अबाउट सेंसिटाइजिंग पीपल अबाउट जेंडर सेंसिटाइजेशन, it's of course about teaching somebody something about what does gender actually imply. जब हम टीचिंग की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली, एंड व्हेन वी से स्टार्टिंग अर्ली इट्स अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट, or maybe talking about a child and what goes on in teaching a child about gender. एक बच्चे की लाइफ में 3 मेन एरियाज़ में डेवलपमेंट हो रही होती है. एक सेल्फ डेवलपमेंट, एक मॉरल डेवलपमेंट और एक जेंडर. सेल्फ और मॉरल डेवलपमेंट के बारे में प्रॉब्ली वी विल टॉक अबाउट इट इन सम अदर वीडियो. टुडेज डिस्कशन इज़ अबाउट जेंडर. एक 10 से 11 साल के बच्चे से भी कम एज के बच्चे को जेंडर रोल्स के बारे में बहुत क्लैरिटी होती है. उनको क्लियरली पता होता है कि एक फादर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मदर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, कितना क्लियरली बाइफिकेशन हुई है. आप किसी बच्चे को घर घर खेलते हुए देखोगे, एक छोटी बच्ची अपनी मदर को बहुत क्लियरली इनैक्ट कर लेती है. एक छोटा बच्चा जो है वो अपने फादर को बहुत अच्छे से इनैक्ट कर लेता है. सो कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई? क्या हमने ये चीज़ डेलिबरेटली सिखाई? प्रॉब्ली नहीं, बट बच्चा घर में हर चीज़ ऑब्जर्व कर रहा है. तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बिहेवियर को 2 बार सोचें पहले एक्ट करने से पहले कि उसका क्या इम्प्लिकेशन आ रहा है एक बच्चे पे, क्योंकि वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से बहुत कुछ सीखता है बच्चा. सो ऑब्वियसली यू नीड टू फर्स्ट थिंक के द वे यू आर बिहेविंग एंड द वे यू आर एक्टिंग एंड द वे यू हैव डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट होम, क्या वो अप्रोप्रिएट है भी या नहीं है. टू understand this particular part, let's first discuss about what does gender based difference and sex based difference, how are they different. What does sex based difference mean and what does gender based difference mean. जब मैं sex based difference बोलती हूँ तो obviously I'm talking about male sex and female sex. Males का puberty पे voice change होना is something that they don't learn, it happens naturally. तो सेक्स बेस्ड डिफरेंस नेचुरल होते हैं, जो कि गिवन है, जो कि बाय बर्थ आते ही हैं. एक फीमेल का रिप्रोड्यूस कर पाना बच्चा इज़ अ सेक्स बेस्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ फीमेल. नथिंग कैन बी डन अबाउट इट. हमने कोई लर्न नहीं किया ये चीज़, ये बाय बर्थ आती है. तो ये होते हैं सेक्स बेस्ड डिफरेंस, जिसमें सोसाइटी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है. पार्टिसिपेशन आता है जेंडर बेस्ड डिफरेंस में, फीमेल जेंडर एंड मेल जेंडर. तो जेंडर टर्म जो है वो बायोलॉजिकल नहीं है, वो सोशियोलॉजिकल है. सो सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, प्रॉब्ली सोशियोलॉजिकल है. सो जेंडर बेस्ड डिफरेंस इज़ व्हाट वी रियली नीड टू थिंक अबाउट एंड टॉक अबाउट. जब हम फीमेल से कुछ चीज़ एक एक्सपेक्ट करते हैं कि वो थोड़ी सबमिसिव हो, उसको थोड़ा सा शर्माना आना चाहिए, उसको थोड़ा सा डेलिकेट होना चाहिए, ये चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये सोसाइटी ने कहीं ना कहीं हमेशा शुरू से पोर्ट्रे की है, और हमने भी उसको एज अ रूल या एज अ नॉर्म सीख लिया. तो हमें उसमें कुछ चीज़ गलत नहीं नज़र आती, हम उसको आगे इसलिए बच्चों को भी ट्रांसमिट कर देते हैं कि ऐसे ही एक्ट करना है. सिमिलरली अगर एक बॉय से एक्सपेक्टेड है कि वो कभी रोए ना, या वो कभी अपनी वीकनेस ना शो करे, ये अगेन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो सोसाइटी ने ही कहीं ना कहीं वैसा बना दिया है अराउंड मेल जेंडर, जबकि वो चीज़ बाय बर्थ नहीं होती है. मेल्स बाय बर्थ कम इमोशनल नहीं होते हैं, वो बनाए गए हैं वैसे, वो सोसाइटी ने कहीं ना कहीं उनको वैसा डिज़ाइन कर दिया है. So it is extremely important to understand कि the rules or the norms that we have been following around gender roles, क्या वो चीज़ ठीक है या नहीं है. क्योंकि हमने कुछ चीज़ें सीखी, हमने नेचुरली आगे ऑब्वियसली अपने बच्चों को शायद वही ट्रांसमिट कर दी, और उन बच्चों ने उसको एज अ रूल समझ के वो भी फॉलो करने लग गए. तो ये चीज़ जो ये इक्वेशन को हमें वापस से रीथिंक करना बहुत ज़रूरी है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग इज़ एन अप्रोप्रिएट थिंग और नॉट. एक सिंपल सी चीज़ है, लाइक ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट अपैरल, आई मीन लाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ जो बच्चों के कपड़े बनाते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट्स की बात करें, या फिर हॉस्पिटल्स की बात करें,
एक फीमेल बच्चा जब बर्थ लेता है तो ऑब्वियसली उस रूम को पिंक बलून से सजाया जाता है। एक मेल बच्चा जब जन्म लेता है तो उस रूम को ब्लू बलून से सजाया जाता है। वाई डू यू थिंक दिस पिंक एंड ब्लू का कहाँ से ये चीज़ शुरू हुई है? मतलब किसने डिसाइड किया है कि गर्ल के लिए पिंक ही होगा या बॉय के लिए ब्लू ही होगा? पिंक डिनोट्स अ सॉफ्ट कलर, पिंक एक सॉफ्ट कलर है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको हम एक गर्ल से एसोसिएट करके ये एक्सपेक्ट करें कि गर्ल जो है वो थोड़ी डेलिकेट होती है या उसको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रिक ब्लू कलर बॉय के साथ एसोसिएट करके हम उसको ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा एडवेंचरस होना पड़ेगा या तुम्हें थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। सो दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन ये सोसाइटी में बहुत टाइम से एम्बेडेड है। पिंक एंड ब्लू सोसाइटी में बहुत टाइम से एम्बेडेड है। इट्स टाइम दैट नाउ वी स्टार्ट कंसिडरिंग अदर कलर्स and not just pink and blue. Talking about, of course, this there was a research which was done, मतलब obviously वहाँ 10 से 11 साल के बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करवाया था। उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि तुम्हारे घर में बाहर कौन जाता है काम करने? दे वर ऑल क्लियर के फादर जाते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ बेबीज? मदर डज। इमोशनली स्ट्रॉन्ग कौन है? जस्ट इमेजिन, मतलब ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, इमोशनली स्ट्रॉन्ग कौन है? एंड इंस्टेंटली मेंशन फादर। सो कितना क्लियर है उनके माइंड में ये चीज़, जेंडर डिफ्रेंसिएशन कितनी क्लियर है उनके माइंड में। अब ये हम ही हैं जो ये चीज़ आगे सिखा रहे हैं। तो ज़रूरी है कि हम क्लियर अपने माइंड में रहें कि हम जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं नहीं। जब कोई बेबी बॉर्न होता है तो हम एज रिलेटिव डिसाइड करते हैं कि उसको गिफ्ट कौन सी दिया जाए। एक गर्ल आई है तो चलो डॉल खरीदो, लेट्स प्रॉब्ली बाय अ किचन सेट। So kitchen set and doll, you are indirectly teaching that girl child कि you are the one जो कि आप घर का ध्यान रखोगे और आप सबका ध्यान रखोगे, आप खाना बनाना सीखोगे, आप किचन का ध्यान रखोगे। जबकि सिर्फ फीमेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मेल्स एंड फीमेल्स की होनी चाहिए। सर्वाइवल कुकिंग दोनों को आना चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट्स बेटर दैट बोथ they can manage the kitchen well and they manage the hospitality part well. टॉकिंग अबाउट अ बॉय, हम उसके लिए एक टॉय ऐसा डिसाइड करते हैं कि उसको एक टॉय कार दे देते हैं या टॉय ट्रक दे देते हैं, ये सोच के कि वो ही ड्राइव करेगा जब कोई फैमिली आउटिंग के लिए जाना है या कहीं भी जाना है। सो द बॉय विल नेसेसरली ड्राइव द कार। सो इट्स ऑल्सो इट इम्प्लाइज कि यू आर मैंशनिंग, यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे कि बॉय ही कैरियर ऑफ द फैमिली है एंड फीमेल कांट डू दैट। सो इवन व्हेन द बॉय माइट डिसलाइक ड्राइविंग, बट तब भी उसको कहीं ना कहीं हम ज़बरदस्ती इन्फोर्स करते हैं कि ड्राइविंग उसको आनी ही चाहिए क्योंकि ही इज़ द कैरियर ऑफ द फैमिली। अगेन ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम इनडायरेक्टली पोर्ट्रे करें, इनको स्टीरियोटाइप कहते हैं, इनको जेंडर स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। किसी बॉय को बोलना कि तुम लड़की की तरह क्यों रो रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ जेंडर्ड लैंग्वेज। आप एक जेंडर्ड लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पोर्ट्रे कर रहे हो कि रोना जो है वो लड़की का काम है, लड़के का नहीं है, जबकि रोना बहुत ज़रूरी है फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ। तो वो बच्चा जो है जिसको आप बोल रहे हो कि लड़की की तरह क्यों रो रहा है, वो अगले टाइम प्रॉब्ली शर्माएगा रोने से या उसको लगेगा कि रोना ख़राब चीज़ है उसके लिए, तो वो अपना एक्सप्रेस करना ख़त्म कर देता है। एंड अगर देखा जाए तो यही बच्चे जो हैं बड़े होकर थोड़े इनसेंसिटिव बन जाते हैं क्योंकि आपने उनकी इमोशनल एक्सप्रेशन को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो इनसेंसिटिव बन जाते हैं, आगे जाके डोमेस्टिक अब्यूज़ और अदर मेंटल कंसर्न्स जो हैं ऐसे सुनाई देते हैं। तो और एक फीमेल को बार बार बोलना सबमिसिव, उसको बनाना या उसको बोलना तुम अपनी चीज़ों को सप्रेस करके रखो, ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेस मत करो, उसके माइंड में आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो और वो ब्लॉकेजेस भी आगे जाके मेंटल कंसर्न बनते हैं। इतना ही नहीं, इवन मेंटल डिसऑर्डर्स में देखा गया है कि लोग जेंडर से एसोसिएट कर देते हैं मेंटल डिसऑर्डर, जहाँ देखा जाता है कि फीमेल्स को बोलते हैं कि तो डिप्रेशन प्रोन है, एक मेल को बोला जाएगा कि इसमें पर्सनालिटी डिसऑर्डर आएगा, जबकि ये प्रेवलेंस हो सकता है कि ऐसा हो, बट ज़रूरी नहीं है कि एक फ़ीमेल को ही डिप्रेशन हो सकता है या एक मेल को ही पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। फीमेल को भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है, मेल को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को जेंडर से एसोसिएट करें या फिर ये मान के चलें कि ऐसा ही होता है, यही डिफ्रेंसिएशन रहेगा फीमेल मेल में, जो कि बहुत गलत है। मतलब हमें ये चीज़ थोड़ा सा रुक के सोचने की ज़रूरत है। इसी रिगार्ड में मैं आगे बात करूँ तो हमने ये चीज़ हमें देखनी चाहिए कि ये स्टीरियोटाइप्स जो हैं कहाँ से
शुरू होते हैं, मतलब कौन सी ऐसे एक्शंस हम करते हैं या ऐसी कौन सी चीज़ें करते हैं जहाँ पर ये चीज़ जो है वो बड़ी क्लियरली दिखती है। सेलेक्शन ऑफ टॉयज़, आप ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया है कि हम क्या टॉय एक बच्चे को देते हैं, उसी से पता चल जाता है कि हम डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक गर्ल को सिर्फ किचन सेट देना या एक बॉय को सिर्फ कार देना, टॉय कार देना, ऐसे डिफ्रेंसिएशन नहीं क्रिएट करना चाहिए। इमोशनल एक्सप्रेशन, एक बॉय को रिस्ट्रिक्ट करना कि वो अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस ना करे, अपनी वीकनेस ना दिखाए, ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको अपना आउटलेट उसका ब्लॉक कर रहे हो, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि आगे जाके वो उसके लॉन्ग रन में अडल्टहुड पे उसका इफेक्ट आता है। सिमिलरली अगर इस बारे में बात करें तो स्पोर्ट्स की चॉइस भी इवन फीमेल के लिए भी ऐसा देखा जाता है। कुछ गेम्स हमने सोचा है कि ये सब फीमेल ही खेलेगी, बॉय नहीं खेल सकते, या फिर बॉय ही खेल सकता है, गर्ल नहीं खेल सकती। तो स्पोर्ट्स का भी देखा गया है कि बहुत डिस्क्रिमिनेशन की जाती है स्कूल में, स्कूल्स में, मतलब कुछ स्पोर्ट्स को जो लिमिटेड उसमें ही देखा गया है। आप कहीं ना कहीं बच्चे का होराइजन जो है वो शॉर्टन कर रहे हो। इवन प्रोफेशनल चॉइसेस, अगर एक बॉय कुकिंग लाइन में या हॉस्पिटैलिटी उसमें जाना चाहे तो उसको बोलना नहीं, ये लड़की का एरिया है। अगेन इट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। अगेन यू आर समवेयर रिस्ट्रिक्टिंग हिज व्हाट यू कॉल पोटेंशियल, और उसको आपको बल्कि इंकरेज करना चाहिए कि थोड़ा ऐसे फीमेल लेबल्ड करियर्स में भी वो दे कैन ट्राई एंड दे कैन डू वेरी वेल। Similarly, for females, you can encourage them to get involved in outside activities also a little, तो ताकि उनको भी आदत हो कि घर से बाहर क्या काम होता है। इसके अलावा ऑफ कोर्स अगर हम फीमेल्स एंड मेल्स की बात करें, बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ जेंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करने से अपने आप को रोकें, जैसे टॉम बॉय बुलाना किसी गर्ल को, या बॉय को बोलना कि लड़की की तरह मत बात करो या लड़की की तरह मत रो। हमें पता भी नहीं चलता और हम इनवॉलंटली ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं, ऐसे वर्ड्स, टॉम बॉय जैसे वर्ड यूज़ करते हैं। ये बहुत गलत तरीके से हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, और वो बच्चा भी नेक्स्ट टाइम सोचेगा कि मुझे ऐसा एक्ट नहीं करना है। एक बच्चे को बहुत क्लियर हो जाता है हमारे एक्शन से कि उससे कुछ चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, या उसको कोई चीज़ें अलाउड हैं, या उसमें कोई चीज़ों को वैल्यू किया जाता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि हमें एक यूनिफॉर्मिटी बनानी बहुत ज़रूरी है। और ये सब प्रैक्टिसेस से हम उनकी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं कस्टमाइज़ करने की कोशिश करें, उनकी पर्सनालिटी को दबाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है एक बच्चे की सोचने की, फील करने की या फिर एक्ट करने की कैपेसिटी को बहुत स्ट्रांगली इफेक्ट करता है। तो हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल्सो अगर आप सोचें कि हम ये चीज़ें कैसे करेक्ट कर सकते हैं, तो ज़रूर अपने आप को दूसरे पर्सन के शूज़ में रख के देखिए, अपने आप को दूसरे के पर्सपेक्टिव से सोच के देखिए कि वो उसको कैसा फ़ील होता होगा या वो कैसा सोच रहा है। अपने आप को दूसरे की पोजीशन पे डालिए, अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर बनाइए, दूसरों को फॉलो करना बंद कीजिए, अपना पर्सपेक्टिव ज़रूर बनाइए इस बारे में। ऑल्सो मेल्स अगर सॉफ्ट स्किल्स शो करता है, पोलाइटली बात करते हैं या इमोशनली एक्सप्रेस करते हैं, यू शुड अप्रिशिएट दैट पार्ट अबाउट अ मेल रादर देन डिस्करेजिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो। जो इवन लाइक अगर इफ़ ऐसे ये एडवर्टीज़मेंट्स में बड़ी गलत तरीके से मचिज़्मो और ब्यूटी को कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड की तरह दिखाया जाता है कि एक मेल को बी अ मैन काइंड ऑफ अ थिंग शो करना चाहिए, या दे शुड बी शोकेस्ड लाइक दैट, वो भी बहुत गलत है। इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स हम नहीं बना सकते, इतने स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं बना सकते। अब थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है इवन मीडिया में, बट स्टिल मतलब वी नीड टू रियली थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि ब्यूटी की डेफिनेशन को हम एक वे में ही देखते हैं। जो गर्ल उसको सूट करती है तो उसको हम मानते हैं बहुत ही सूटेबल है या बहुत ही आइडियलिस्टिक है। जो उसको सूट नहीं कर पाती तो उसको हम बिल्कुल ही कहीं ना कहीं कैटेगरी से निकाल देते हैं ब्यूटी की, जो अगेन बहुत प्रेशर, अननेसेसरी प्रेशर डालता है एक गर्ल पे। अगेन अदर देन दिस, इफ़ यू आर अ पर्सन जो कि डायरेक्टली कोई ऐसा स्टीरियोटाइप फेस कर रहे हो, if you are a victim to any such stereotype, you should report, you should start reporting. अगर रिपोर्ट नहीं कर सकते तो स्टार्ट इग्नोरिंग सच स्टीरियोटाइप्स, ताकि उनको आप बढ़ावा ना दें।
आप इग्नोर करोगे तो आपको उस अपने एक्शन पे भी आप उसका इन्फ्लुएंस जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म कर दोगे, आप अफेक्ट होना बंद कर दोगे उससे, तो ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू परस्यू व्हाट यू एक्चुअली वांट टू डू। एंड अगर आप एक बाई स्टैंडर हो, आप देख रहे हो कि कोई पर्सन उस स्टीरियोटाइप का टारगेट बना हुआ है, तो आप इंटरवीन कीजिए, उसकी हेल्प करो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। Other than this, of course, one last thing, the latter part of the video, I would now want to kind of discuss what other things can be followed in this regard. अपने बिलीव्स को हमें क्वेश्चन करने की बहुत ज़रूरत है। हमने आज तक प्रॉब्ली वही फॉलो किया जो सोसाइटी ने हमें इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सिखाया है। इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू क्वेश्चन आवर बिलीव्स और क्वेश्चन आवर व्यू पॉइंट कि हम जो सोच रहे हैं या कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो तभी चेंज आता है, तभी एक रेवोल्यूशन आती है। सो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू स्टार्ट एट दिस वेरी पॉइंट एंड टू थिंक के क्या चेंज ला सकते हैं या किस अप्रोप्रिएट वे में हम अपने बच्चों को जेंडर रोल्स के बारे में या फिर जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में सिखा सकते हैं। इतना क्लियर बाइफिकेशन जो है मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एंड आप के हिसाब से जो भी चीज़ अप्रोप्रिएट है आपके हाउस होल्ड के हिसाब से, यू शुड फॉलो दैट, बट येस मस्ट स्टॉप फॉर अ वाइल, थिंक वेदर यू व्हाट यू आर डूइंग इज़ द राइट थिंग और नॉट, या अप्रोप्रिएट है या नहीं है। फीमेल्स को, अगर मैंने जैसा कहा कि मेल्स को एक्सप्रेस करने से आपको इंकरेज करना चाहिए कि वो एक्सप्रेसिव बने, वो अपनी वीकनेसेस भी शो करें और सॉफ्ट स्किल्स दिखाते हैं तो उसको भी इंकरेज करें। फीमेल्स को ऑन दी अदर हैंड असर्टिव होना सिखाइए, उनको एम्पावर कीजिए, उनको अपनी बात को क्लियरली एक्सप्रेस करना सिखाइए और उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाइए, उनको सेल्फ रिलायंट बनाइए कि ज़रूरी नहीं है कि उनका डिपेंडेंट होना एक उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो, मतलब दे शुड ऑल्सो भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एम्पावर करें। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं डिस्कस करना चाहती थी जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में। एंड इफ़ यू थिंक देर आर अदर पॉइंट्स विच कैन बी एडेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, प्लीज़ डू शेयर in the comments section. And also let me know if like if you feel that you have been undergoing any such discrimination, we can surely talk about it. अगर आप openly नहीं लिखना चाहते हैं, so you can even drop a mail on the email ID which will be provided in the description section of the video. So thanks a lot for listening to me and I hope कि इस बारे में कुछ थोड़ी बहुत inputs आप सबको मिले होंगे। Thank you for listening to me.